गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है परागकण जायांग संकर्षण या इंग्लिश में पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लघु बीजाणु जनन होता है जिसके फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है जिसके फलस्वरूप अंड कोशिका बनती है। एक बात और है बच्चों कि लघु बीजाणु जनन में हमें एक पॉलन मदर सेल से यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण प्राप्त होते हैं और गुरु बीजाणु जनन में हमें एक मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भी 4 संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उसमें से 3 क्या हो जाती हैं, क्षय हो जाता है, 3 का डीजेनरेट हो जाती हैं और केवल एक ही रह जाती है। ठीक है, जिसको हम सिंगल मेगास्पोर या एक गुरु बीजाणु कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से परागण की क्रिया होती है। जो परागकण निर्मित हो गए हैं अब वो किस तरह से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं, तो उस स्थानांतरण की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसी क्रम में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है परागकण जायांग संकर्षण, यानी कि परागकणों का जायांग के बीच में जो एक परस्पर संबंध है, यानी कि एक विशिष्ट संबंध है, वो क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों यहाँ पर, और बच्चों इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको भेज दूँगी, उसको आप पढ़िएगा और ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसके द्वारा आप उसी को समझने की कोशिश करिए कि वो प्रक्रियाएं सब किस तरह से संपन्न होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और भी है कि स्त्री केसर और जायांग ये दोनों वर्ड एक ही हैं। आप चाहे स्त्री केसर बोलिए चाहे जायांग बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही पार्ट हैं, दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी मादा जनन अंग हैं, किसके, पुष्प के। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये चीज़ें आप कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपको याद दिलाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री केसर और जायांग के द्वारा अपने ही वर्ग के परागकण को पहचानने की क्षमता ही परागकण जायांग संकर्षण कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे परागण होता है। कभी कभी जो है एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पौधा एक ही होता है, उसमें लगे हुए कई पुष्पों में से किसी एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। और कभी कभी क्या होता है कि पौधे भी अलग हो जाते हैं, मतलब एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के स्त्री केसर पर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि इस केस में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा स्त्री केसर का वर्तिकाग्र उसी परागकण को एक्सेप्ट करेगा, यानी स्वीकार करेगा जो उसी के वर्ग का होगा। यानी कि अगर सरसों का परागकण है तो वो दूसरे सरसों के पौधे के ही स्त्री केसर पर गिरता है तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, या इसको हम कह सकते हैं उसी के कंपैटिबल होगा। ठीक है, यानी कि देखो बच्चों, स्त्री केसर तो ओपन है, वो खुला हुआ है, उस पर